इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर नोवी के साथ बातचीत कर रहा था। पांचों डिसेबल को वापस लाने का मिशन मिल चुका था। नोवी ये भी बताती है कि ऐसा सुनने में यहाँ पर आया है कि जो पांचवी है ना वो शादी करने वाली है। जो सुनता हमारा मेन कैरेक्टर भी हल्का सा चौंक जाता है, क्या शादी करने वाली है? नहीं, जो टेक्निक मैंने उसको यहाँ पे सिखाया ना उसी टेक्निक से आज इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गए। और उस टेक्निक की खासियत यहाँ पर है कि जब ये टेक्निक यहाँ पे सीख लोगे ना तुमको अपने क्या बोलते हैं भाई मेंटेन करना पड़ेगा। पूरा जो ध्यान है ना कल्टीवेशन पे देना पड़ेगा। यहाँ वहाँ का फालतू चीजें और रिलेशनशिप वगैरह और शादी वादी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो फिर भाई वो शादी वादी कुछ कहीं से ये बात यहाँ पे जमी नहीं। ये पूछता बताओ ये तुमको कैसे आइडिया लगा? जो सुन ये कहती है वेल मैं क्या बताऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। उस एरिया का जो काउंसलर है ना उसने ग्रैंड सेरेमनी यहाँ पे अरेंज किया है जहाँ पे शादी हो सकती है या फिर वहाँ पे ना ढेर सारे बड़े बड़े लोग आएंगे और जो डेमोंग स्लेइंग सेट के लोग है ना वो लोग भी वहाँ पे आ सकते हैं। एक काम करती हूँ मास्टर भाई मैं जाती हूँ सेरेमनी के अंदर जहाँ पे ना जो पांचवी डिसेबल है ना उसको उठा के वापस यहाँ पे लेकर आ जाऊंगी। और बाय चांस कोई डेमोंग स्लेइंग सेट का मेंबर मिल गया ना तो उसको जान से मार के बदला भी ले लूंगी। जो सुनते ही मास्टर कहता है शांत हो जाओ बकवास मत करो, क्योंकि जो डेमोंग स्लेइंग सेट नाइट उनको पसंद नहीं करता, मुझे बहुत ही बेकार लगती है। लेकिन उनके सेट में भी ट्यूलेशन स्टेज के ढेर सारे बंदे यहाँ पर है। तुम अभी डिवाइन स्टेज के ही बंदी हो। डिवाइन स्टेज के दुनिया में कितने भी बंदे आ जाए तुम सबको हरा दोगी लेकिन ट्यूलेशन स्टेज वालों को नहीं हरा पाओगे। तो क्या करोगी? तो ये भी कहती है हाँ ये बात आपने ठीक बोला। मनी यहाँ पे सोचता कि वेल यार डेमोंग स्लेइंग सेट के मेंबर यहाँ पर आएंगे, आई डोंट नो कौन कौन आ जाएंगे और दूसरे सेट के मेंबर यहाँ पे आ जाएंगे। तो और इसकी बातों से ऐसा लगता है ना जो जिंगमिंग डाउ जो सेट है ना उस सेट के भी लोग यहाँ पर आएंगे। जो जेंगे जो राइटिया सेट से बिलोंग करता है वो भी आएंगे, यानी डेमोनिक सेट और राइटिया सेट के भी लोग आएंगे। डेमोनिक सेट और राइटिया सेट है ना एकदम आग और पानी जैसा है, दोनों एक साथ कभी रहती नहीं। लेकिन सेरेमनी में अगर दोनों को बुलाया जाएगा मगर क्यों? फाइट करवाने के लिए या बैठ के कुछ डिस्कस करने के लिए? ओफ यार बड़ा डाउट है। अरे सुनो ना यार नोवी डिसेबल जाओ और जोंग नाम का जो बंदा है ना उसको यहाँ पर लेकर आ जाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। ये कहती हमसे पूछ लीजिए। ये कहता यार उसको लाओ ना, मुझे उससे काम है तुमसे नहीं। ये भी जाती है कुछ समय बाद लेकर आती है और चोट लगा हुआ था जोंग को। सामने से जोंग कहता है हेलो नमस्कार। ये कहता नमस्कार लेकिन भाई तुझे चोट इतना कैसे लगा? बेसिकली नोवी डिसेबल ने कुटाई की थी लेकिन ये बताता नहीं है। झूठ कहता है कि नहीं आपका सेट बहुत ही बड़ा है, ऊपर से पहाड़ी भी है, पहाड़ी पे चढ़ रहा था गलती से नीचे गिर गया। ये भी कहता छिट गया, वो सारी बातें छोड़ो। जिंग मिंग डाओ तुम्हारे सेट का नाम यहाँ पे था ना, हमने सुना ये ग्रैंड सेरेमनी यहाँ पे अरेंज कर रहा है, तुझे मालूम है कैसे ग्रैंड सेरेमनी के बारे में? ये कहता यस ये थोड़ी लंबी कहानी है। नोवी डिसेबल कहती वो साले ज्यादा हीरो मत बन, लंबी कहानी को शॉर्ट में करके सुना। तो ये बताता कि हाँ बहुत ही पहले जब इंसानों ने ना भाई इस मेन एरिया पे कब्जा कर लिया तो बाकी रेस के जो बंदे यहाँ पे जैसे डेमन मॉन्स्टर हो गया उनको धक्के मार के ना वेस्ट के एरिया में और नॉर्थ के एरिया में भेज दिया गया था। और हर साल ना कई सेट यहाँ पे बनते हैं लेकिन जितने सेट बनते नहीं है उससे ज्यादा सेट यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं, जिस चक्कर में लाखों करोड़ों की ना मौत यहाँ पे हो जाती है, जिस चक्कर में बहुत ही बुरा लगता है। तो भाई ऐसा लोगों की मौत यहाँ पे ना हो, सेट यहाँ पे बर्बाद ना हो, इसलिए ये यू रीजन वालों ने डिसाइड किया कि ग्रैंड सेरेमनी यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे सेट जिनको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम है ना उनको बुला के उनसे पूछा जाएगा, उनको बताया जाएगा, आइडिया दिया जाएगा ताकि झगड़ा करना ना पड़े, ताकि खून खराबा करना ना पड़े और आराम से जो भी मामला है ना मामला यहाँ पे शांत हो जाए। तो उसके लिए ना ये सेरेमनी यहाँ पे अरेंज किया जाता है। डेड शीट कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुंदर बुड्ढा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? मुझे ये बताओ भाई तुम्हारा जो जिंग मिंग डाउ सेट है वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? ये कहता है आई डोंट नो। 3 साल पहले ना मैंने वो सेट यहाँ पे छोड़ दिया था। जो मेरा जिंग मिंग डाउ सेट है ना वो बोला जाए तो भाई क्या बोलते हैं राटिया सेट माना जाता है। और राटिया सेट और डेमोनिक सेट के बीच में जो कुत्ता बिल्ली का रिलेशन तो आपको यहाँ पे मालूम होगा ना। फिर मैं कटर ये भी कहता मैंने सुना ये जो ग्रैंड सेरेमनी है ना वहाँ पे कोई ऐसा लड़का एक स्पेशल रहेगा जिसको सैंत लोग कहते हैं। और मैंने ना समझो भाई जज वही रहता है, जो भी लफड़ा मतलब जो भी लफड़ा होता है ना सेट के बीच में वही सुलझाता है। ये सच है क्या? तो वो जोंग कहता है यस ये बात यहाँ पे सच है। इसके अलावा ना साइंटिस्ट भी होती है जो कि उस सैंत की शादी मतलब उसकी बीवी रहती है, या तो पहले से शादी हो चुकी रहती है या सेरेमनी में शादी होती है। जो सुनते ना नोवी चिल्लाती है अरे यार गद्दार सली कहीं की शादी वहां पे करिए, नहीं छोड़ेंगे उसको। सामने से हमारे में कटा कहता जोंग से कि यहाँ पे तू अपना कंटिन्यू कर। ये कहता हाँ लेकिन अचानक से आपने ये सब पूछना चालू कर दिया, बात क्या है थोड़ा बताएंगे क्या? अगर आपको नहीं बताना तो मत बताइए लेकिन प्लीज ये जो 6 यंग टेक्निक ना मुझे दे दीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो जो अपनी नोवी डिसेबल है उसको उठाती है उठा के बाहर फेंक देती है। ये कहते भी छोटी सी मामले के लिए हमारे मास्टर को डिस्टर्ब मत कर, तू ही जाके कहीं से ढूंढ ले। वो भी चिल्लाता है अरे यार ऐसा मत बोलो जी। और हमारा मैं कट्टा सोचता कि वेल उसकी बातों से मुझे आइडिया यहाँ पे लग गया कि नोवी अभी 5वीं डिसेबल यार वो सेरेमनी में मिलेगी। लेकिन सेरेमनी में यहाँ पे क्या करने जाएगी? तो सबसे पहले जबरदस्ती या तो शादी वादी हो रहा होगा या तो सेकंड जो मेन रीजन मेरे दिमाग में आ रहा है ना वो ये हो सकता है
उसको सेक्रीफाइस किया जाएगा ग्रैंड सेरेमनी में, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे तो लग रहा है। लेकिन फिर मैं क्या करूँ यार, उतने में 14 डिसेबल यहाँ पर आता है और आते कहते मास्टर सुनिए एक छोटा सा खबर है। ये कहता बोलो क्या है, बताता जो 7वां जूनियर है ना, 7वां डिसेबल, उसने लेटर यहाँ पे भेजा है। जो देखते ये भी चौंक जाता है, ओ माय गॉड, जब से इस हरामी आदमी ने सेट यहाँ पे छोड़ा ना तब से लेटर उसने कभी लिखा भी नहीं है, आज अचानक से लेटर इसने भेज दिया। जरा भी तो भाई लेटर में क्या, लेटर में 5वीं डिसेबल के बारे में लिखा हुआ था, उतने में 9वीं भी पूछती, बोलिए यार लेटर में क्या लिखा हुआ है। ये कहता भाई तुम यहाँ पे लेटर देख लो। हाँ तो ये लेटर पढ़ते, लेटर में ये लिखा था कि सुनो, मुझे गलत इंफॉर्मेशन फैलाने का कोई शौक यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने अफवाह एक यहाँ पे सुनी है, अगर अफवाह यहाँ पे सच है ना तो हमारी जो 5वीं डिसेबल है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में आने वाली है। तो सामने से अपने मास्टर भी कहते सुनो, तो हाँ भाई तुमने लेटर यहाँ पे पढ़ लिया, बोलो तुम्हारा क्या विचार है। जो सुनते कहता है मेरा विचार है कि लो अचार और खाओ रोटी। नहीं, मेरा ये विचार नहीं है, मेरा विचार ये है कि भाई आप ये पूरा जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ पे जाऊंगा और 5वीं को वापस से बचा के ना सेट में सेफ्टी से यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा, और क्या ही मैं विचार यहाँ पे दूं। जो सुनते सामने से हमारा मेकटर ये कहता भाई मेरी ओर से तुझे सजा, तो खुद को यहाँ पे बांध ले, और जो केव यहाँ पर है केव में खुद को 3 दिन के लिए यहाँ पे बंद कर ले। 14 भी लाइक भाई मैंने क्या किया, ये जब से इनका डिसाइपल अच्छा बन गया, गद्दारी करने के बारे में सोचा भी नहीं, एकदम जैसे टीचर के चाटते ना वैसे मैं इनके यहाँ पे चाटने लगा, लेकिन तो भी एंड में मुझे सजा यहाँ पे मिल गया एक आइडिया देने के लिए। यार ये तो गलत बात है, नहीं मेरे दिमाग में विचार ये आया था कि भाई मैं बाहर जाऊंगा, 2 दिन काम करूंगा और 4 दिन यहाँ पे छुट्टी मनाऊंगा, शायद इनको आइडिया लग गया होगा, ऐसे से खुद को बांध लेता है और कूद के निकल जाता है। हमारा मेकटर मनी मन सोचता है कि वेल इसका जो है ना भाई रॉयल्टी वो 70 पे जाके ना रुक चुका है, 80 पे जा ही नहीं रहा, और जब तक रॉयल्टी 80 पे जाती नहीं ना कोई भरोसा नहीं है डिसेबल तो भी धोखा यहाँ पे दे सकता है, इसलिए भाई इसको मैं सेट से बाहर अभी एटलीस्ट जाने नहीं दूंगा जब तक इसको रॉयल्टी ना 80 यहाँ पे ना चल जाए। सामने से नौवीं कहती मास्टर भी आपने उनको सजा दे दिया, ये दैया चलो मेरे साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। जो सुनते ये कहती ओह क्या बात कर, सच्ची में हम लोग बाहर जाने वाले हैं। ये कहता हम तुम इतनी सरप्राइज कैसे हो गई। ये कहती नहीं आप कभी कभार बाहर जाते हो ना इससे सरप्राइज हो गई, हम सीनियर लोग को बता दे क्या। ये कहता नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा मेकटर बाहर जाता हो पैदल चल के तो जाएगा नहीं। जो माउंट अगर आपको याद होगा ना लास्ट टाइम इसको 2 आइटम मिला था जिसमें से ना एक वेपन यहाँ पे था जेली जैसा, और सेकंड एक माउंट यहाँ पे था जो इसने बुलाया नहीं था, और उस माउंट के यहाँ पे बुला लेता है। हाँ तो जैसे ये अपनी छुटकी बुलक से जो पुराना घोड़ा जैसा वाला था ना वो आने वाला है, लेकिन दूसरा नया आता है ना तो ये भी हल्का सा चौक जाते, कह रहे यार ये चेंज हो गया क्या। सामने से हमारा मेकटर कहता नहीं ये चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है, ये दूसरा नया वाला है यहाँ पर है, चलो इस पे बैठो निकलते हैं यहाँ से। वो कहते नहीं मास्टर यार ये बड़ा डरावना लग रहा है, हमको डर लग रहा है। तो ये भी समझाता है माउंट को कह रहे अरे डराओ मत भाई, तुम भी डरो मत, आओ बैठ जाओ। ये बैठने के लिए जाती है, वो हल्का सा घुराता है, ये तो भी बैठ जाती है। वो कहती है भाई ये तो मेरे पे घुरा यहाँ पे रहा था। वो कहता है बस ऐसे घुराता है, या तुम बैठो और चलो यहाँ पे से दोनों आराम से बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। हाँ तो पिछले जैसा हमारी मेकटर की हालत खराब हो जाती है, तेजी से इतना उड़ रहा था ना यही पीछे 60 हला जा रहा था। और मनी मन सोचता भाई मुझे लगा इस माउंट का जो स्पीड है ना पुराने माउंट से यहाँ पे कम होगा, इस पर तकलीफ नहीं होगी, इसका स्पीड लगभग बराबर है और मुझे बराबर तकलीफ यहाँ पे हो रही है इसके ऊपर। उसके बाद बैठ के फाइनली रून नैन नाम का एक सीडी और सीडी में पहुंच जाते हैं। नौवीं कहती हो ये सीडी में आ गए, अब मैं समझ गई आपने भाई लो टेंशन रखने को बोला था। तो सामने से मैं कट कहता क्योंकि ये सिटी से ना थोड़ा सा दूर है ना सैंड कैपिटल भी आता है, दूसरी सिटी और सैंड कैपिटल वही एरिया जिससे ये ढेर सारे कल्टीवेटर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अगर तुम अपना पावर यहाँ पे बार बार दिखाओगे तो भाई तुमको पहचान लेंगे, अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। इसलिए मेरा यही कहने का मतलब है कि अपनी एबिलिटी अपना पावर सब कुछ यहाँ पे छुपाओ और कपड़े चेंज करके नॉर्मल यहाँ पे बन जाओ। हाँ तो पिछले इसने किसान के कपड़े पहना था, इस बार भी नॉर्मल लड़के कपड़ा पहनती है और कहती चलिए हम जाएंगे सैंड कैपिटल में और मजे करेंगे बल्ले बल्ले। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोनों फिर से अपना रूप यहाँ पे चेंज कर लेते हैं और दादा पोती यहाँ पे बन जाते हैं। यूनार कहते चलिए दादा इस और हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सीडी में जाके मजे वजे करेंगे क्या। ये कहते नहीं हम लोग काम करने आए, काम पे ध्यान देंगे, समझ गई क्या। वो भी कहती ओके मैं समझ गई, और उसको समझाते कि सुनो लास्ट टाइम जब तुम्हें साथ सीडी में गई थी ना तुमने नौटंकी कर दिया था, तो इस बार ये मत करना, समझ गई। वो कहती यस, ये कहता हाँ इस बार वो सब और वो सब और वो सब भी मत करना। ये कहती या मैं समझ गई। उसके बाद वो सिटी में ऐसा दूर से ना ऑटोडेक्स यानी राटिया सेट के ना बेसिकली शिप जा रहा था। तो देख के पब्लिक पागल के ओ माय गॉड भाई देखो कल्टीवेटर लोग का ना सेट यहाँ पे शिप जा रहा है, और देखो भाई डेमोनिक सेट का भी शिप यहाँ पे जा रहा है। मम्मी हमने सुना दोनों के बीच में लफड़ा चालू रहता है। एक बंदा कहता है लेकिन सेट के लफड़े के बीच में हम जैसे जो नॉर्मल लोग ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बंदा कहता भाई मेरा सपना भी है ना कल्टीवेटर बनने का, फिर मैं भी ऐसा शिप पे बैठूंगा और सुई उड़ूंगा। पीछे से अपनी उनारी भी कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, इससे अच्छा तो मेरे मास्टर के पास यहाँ पे शिप है जो
जो हैज अमाउंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो सुन एक बंदा कहता अच्छा तुम्हारे दादा के पास एक शिप यहाँ पर है, उस शिप का तुमको बैठ के उड़ा सकता है। ये कहता हाँ सच्ची में शिप बैठ के यहाँ पे उड़ा सकता है और बड़ा तेज यहाँ पर है, इतना तेज कि हमारे देश के बाहर भी ना वो आधे दिन के अंदर यहाँ पे लेके चल जाएगा। तो सामने से बंदा कहता चल भाई छोटी बच्ची बड़ी बड़ी फेंको मत। वो कहती मैं फेंक नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है क्या? सामने से बंदा कहता ऑफ कोर्स मुझे तेरी बात का बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं है। यूनार को गुस्सा आता है, मन तो कर रहा था उसका कुटाई करने का, लेकिन पीछे से ना बुला लेता है मेन कैरेक्टर कि यूनार यहाँ पर आओ। ये भी कहती ओके ठीक है साले तू रुक, तुझे बाद में देख लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर उस गड्डी को नोटिस कर लेता है। उस गड्डी पे कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि रेडियर सेट का कोई स्ट्रॉन्ग बंदा बैठा हुआ था और औरत से मुझे महसूस हो रहा है मिनिमम में ना वो ट्यूबलेशन स्टेज का बंदा यहाँ पर होगा। ओ शिट यार आई डोंट नो, उनके साथ बस हमारी मुलाकात ना हो जाए। ये लेता है यूनार को लेके होटल में चल जाता है। होटल में जाके ना वही जो मैनेजर यहाँ पे था उससे कहता है चलो भाई हमको कमरे यहाँ पे दे दो। सामने से वो बंदा कहता है सॉरी यार क्या ना ग्रैंड सेरेमनी बहुत ही जल्दी आने वाली है जिसलिए ना ढेर सारे बंदे लोग ना हमारे एरिया में आते हैं, इसलिए एक भी कमरा खाली नहीं है। यूनार कहती है सच्ची में एक भी कमरा खाली नहीं है? वो बंदा कहता है जी नहीं एक भी कमरा खाली नहीं है। तो इस बार ना झगड़ा नहीं करती और प्यार से निकलने को तैयार थी। तभी है ना फेंग नाम का एक कल्टिवेटर आता है डिवाइन स्टेज का, जिसको देखते ना ये मैनेजर भी कहता है माय गॉड यार ये तुम दो कल्टिवेटर यहाँ पर हो। वो कहता है यस कमरा यहाँ पे ला के दो हमारे लिए। ये भी कहता है यस यस दो कमरे आपके लिए, डीलक्स कमरे यहाँ पे मौजूद है। जो सुन दो कल्टिवेटर भी कहता है डीलक्स, ओहो बहुत ही बढ़िया हमारा सामान जल्दी से पहुंचा दो। यूनार भी सुन लेती है और जोर से चिल्लाती कि एक सेकंड भाई जब हमने कमरे यहाँ पे मांगा हमारे लिए एक भी खाली नहीं था, जब उसने मांगा दो कमरे खाली हो गए। सामने से मैनेजर बताते करे ध्यान से देखिए ये कोई ऐसे वैसे बंदे यहाँ पे नहीं है बल्कि कमाल के बंदे यहाँ पर है। कल्टिवेटर यहाँ पर ऊपर से डिवाइन स्टेज कल्टिवेटर है, हाँ तो इनको देना पड़ेगा ना कमरा। जो सुन ये कहती है छठी का भी मान लेते हैं, लेकिन वो एक बंदा यार ये दो कमरे लेके क्या करेगा? तो सामने से कल्टिवेटर भी कहता रुकिए मैं तुमको डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ। मैं भले यहाँ पे अकेला हूँ लेकिन मेरे साथ है मेरे एक दोस्त यहाँ पे था, दोस्त नहीं है मेरे चड्डी बड़ी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे था जिसकी मौत लड़ाई में हो गई। तो उसका जो मटकी जिसके अंदर उसका राख है ना, राख मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे रखा है, भले वो मर गया लेकिन वो मेरा दोस्त यहाँ पे था और इसलिए उसके लिए स्पेशल मैं कमरा यहाँ पे बुक करवाता हूँ। हाँ तो ये बेसिकली मैंने उसके लिए करवाया। तो जैसे अपना मैं कटा सुनता सोचता वो यार ये दुनिया में भी ऐसे सोच वाले बंदे भी रहेंगे कि दोस्त के मरने के बाद भी ना उसकी राख के लिए अलग से कमरा बुक करे। वाह यूनार भी समझ जाती कि अरे यार बेचारा दो कमरा तो उसका सच्ची में बुक यहाँ पे करवाने को रहेगा। तो उतने में जो हमारा मैं कटर है ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है मैनेजर के पास। यूनार भी कहती है उसके पास कहीं को जा रहे हो? ये कहता है मैनेजर से सुनो यार मेरे को भी ये कमरा यहाँ पे चाहिए। वो कहता सॉरी यार आप कल्टिवेटर नहीं हम आपको दे नहीं सकते। ये यूनार से कहता है यूनार चलो यार अपना पावर यहाँ पे दिखाओ। तो उसका भी जो डिवाइन स्टेज का पावर यहाँ पे था ना, डिवाइन स्टेज का पावर यहाँ पे शो करते हैं जिससे धमाका होता है और धुआं होता है। और जैसे धुआं क्लियर मैनेजर का ऑलमोस्ट मुंह तो निकल चुका था कि मम्मी रे यार आज हमारे होटल के अंदर बड़े बड़े कल्टिवेटर यहाँ पे आ रहे हैं। सामने से जो कल्टिवेटर था ना वो लड़का वो भी चौक जाते कि अरे बाप रे भाई ये कौन डिवाइन स्टेज की लड़की। जो लड़का यहाँ पे था ना वो सामने से था जो मेरा दोस्त यहाँ पे था जो बेचारा मारा गया वो है ना हमेशा से तुम जैसे जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं ना उनका एडमायर करता है और उनके जैसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर यहाँ पे बनना चाहता है। तो भाई मैं अपने दोस्त के लिए जो कमरा बुक किया था ना वो कमरा मैं आपको यहाँ पे देता हूँ और बेसिकली मैं अपने दोस्त के साथ है ना कमरा यहाँ पे शेयर कर लूँगा। मैनेजर भी कहता है गुड बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व है। सामने से ये कहता है कि नहीं 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 मुझे एक कमरा नहीं मुझे अब दो कमरा यहाँ पे चाहिए क्योंकि भाई मेरे साथ यहाँ पे यूनार है, भली मेरी डिसाइपल है, भली सबसे छोटी डिसाइपल है, उतनी भी छोटी नहीं है जिसके साथ ना मैं कमरा यहाँ पे कर सकता हूं क्योंकि भाई वो लड़की है और मैं लड़का हूं, इतना तो भाई मेरे अंदर भी समझ यहाँ पर है। तो सामने से मैनेजर भी कहती है डोंट वरी आप कल्टिवेटर हो ना मिल जाएगा आपको एक और एक्स्ट्रा कमरा यहाँ पे। तो चलिए लेके जाने लगता है और तभी वो जो लड़का यहाँ पे था ना उसके हाथों में 2 स्वॉर्ड यहाँ पे था, जो स्वॉर्ड ना पैर में यहाँ पर आता है जिसको मेल फीमेल स्वॉर्ड पैर यहाँ पे कहा जाता है। देखते हमारा मेकटा बता देता कि अच्छा यही नाम है ना, वो कहता है यस यही नाम है, तुमने सही यहाँ पे पकड़ा है। जब ये स्वॉर्ड मेरे हाथों में मिला था ना ये अर्थ ग्रेड का एकदम पीक लेवल पे था जिसको मैंने यूज करके ना हेवन गेट पे यहाँ पे पहुंचा दिया। बड़ा कमाल का यहाँ पर है, बहुत ज्यादा कमाल का। जो सुनते मैं कहता जब तुमको इतना मालूम है ना तो अगली बार ना ये स्वॉर्ड यूज करने से पहले और इसके बारे में बोलने से पहले यहाँ पे सोच लो, वरना कभी भी ना तुम्हारी बहन यहाँ पे बच सकती है। ये कहता कभी भी मेरी बहन बच सकती है, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? मैंने बोला ना इसके साथ मैंने लाखों दुश्मनों को यहाँ पे मारा है और बहुत ही ज्यादा मैंने इसका यूज किया, बहुत ही इसको भाई बोलते ना लोहा मार मार के उसको मजबूत बनाते और ऐसे लड़ाई कर करके मैंने बहुत ही मजबूत यहाँ पे बना दिया है। हेवन गेट पे जा चुका है, मुझे तो लगता है दुनिया में कोई दूसरा स्वॉर्ड होगा जो इससे ज्यादा शार्प हो। तो सामने से ये भी नोवी कहती है अच्छा ये स्वॉर्ड यहाँ पे शार्प है क्या?
तो दोनों तुम एक बार में यूज करते हो। ये कहते नहीं, मेरा दोस्त यहाँ पे था ना जो मर गया, ये दोनों स्वॉर्ड में एक छोटा साइज का एक बड़ा साइज का है, जो बड़ा साइज वाला मेल है, छोटा साइज वाला फीमेल। यहाँ पर तो फीमेल वाला मेरा दोस्त यहाँ पे यूज करता था, और जो बड़ा वाला है ना मेल वाला, वो मैं यहाँ पे यूज करता था। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कि सचिन भाई दोनों दोस्तों की पर्सनैलिटी है ना एकदम, मतलब मैं क्या बताऊं भाई, ऐसा लगता है दोनों गे यहाँ पे थे। स्वॉर्ड भी दोनों कैसा कैसा यहाँ पे यूज करते हैं। सामने से कहता सचिन भाई ये शार्प है ना जितना तू कह रहा है, ये कहता बहुत ही शार्प है, आपको कमाल दिखाऊं का। निकाल के ही अपना बाल हल्का सा काट लेता है एक बार में ही, और कहता देख रहे हो भाई ये तो बाल बस दिखावा यहाँ पर है, मैंने ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे काट सकता ना जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गुड 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 इंप्रेसिव, मेरे को भी अच्छा यहाँ पे लगा। इसका जो जेली जैसा वेपन यहाँ पे था उसको निकाल के ना स्वॉर्ड में कन्वर्ट यहाँ पे कर लेता है, और मनी मन सोचता है कि वे काम यहाँ पे कर सकते हैं कि वे अपना तलवार यहाँ पे पकड़ूंगा और इसको बोलूंगा कि अपने स्वॉर्ड से मैं तलवार पे हमला कर दे, क्योंकि इसका स्वॉर्ड है ना हेवन गेट का वेपन है। अगर इसके स्वॉर्ड से मेरे स्वॉर्ड पे असर यहाँ पे हो गया ना, मैं समझ जाऊंगा मेरा स्वॉर्ड यानी मेरा वेपन यहाँ पे बेकार है। इसलिए कहता बेटे अपने पूरी पाव लगा और अपने स्वॉर्ड से मेरे स्वॉर्ड पे हमला करे। तो वो लड़का मना कर देता कि नहीं, आई नो आपका स्वॉर्ड काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन मेरे स्वॉर्ड से ज्यादा बढ़िया नहीं होगा, गलती से मैंने आपका स्वॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया। तो जो सुंदर सामने से ये कहता है भाई क्यों तू नाटक कर रहा है, रुक भाई मैं ही मारता हूँ। तो अपने स्वॉर्ड से ना उसके स्वॉर्ड पे मारता है, और नोटिस करता है कि वेल मेरे स्वॉर्ड पे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ा, कोई क्रैक यहाँ पे नहीं आया, सेम पुरानी कंडीशन पे यहाँ पे महसूस है, यानी भाई इसका बराबर उस स्वॉर्ड के बराबर यहाँ पे कर सकता है। और एक सेकंड भाई मेरे वेपन की एक खासियत है, ये शेप चेंज कर सकता है। हाँ तो जो शील्ड होता है ना वो भी एक वेपन ही होता है, तो ज्यादा कर ना मैं शील्ड बना के यूज करूँ, क्योंकि भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है ना, उसका तलवार भी इसका कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं पाया। वो लड़का भी चौंक जाते कि ओ माय गॉड तुम्हारा स्वॉर्ड यहाँ पे सही सलामत है। मुझे लग नहीं था दुनिया में कोई दूसरा स्वॉर्ड भी होगा जो मेरे स्वॉर्ड से यहाँ पे बच जाएगा। जो सुनते छुड़की जोश यहाँ पे चिल्लाते क्यों, क्या तूने मेरे मास्टर के स्वॉर्ड के बारे में कभी सुना नहीं है, लेकिन मास्टर स्वॉर्ड बहुत ही बढ़िया, चाहे तो ना तेरे स्वॉर्ड के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। हमारा मेकअप भी सोचता है कि अरे यार ये उन पागल लड़कियों में से एक आती है जिसको हल्का से भड़का दो तो ये सारे का सारा राज यहाँ पे रिवील करने को तैयार हो जाती है, इसलिए उसको रोक देता हूँ, कहता हूँ मेरी माँ पास करो चलो मेरे साथ, तो वो भी निकल जाती है। उसके बाद सामने से लड़का कहता है अगर नसीब यहाँ पर है ना तो मैं आपके साथ ना वापस से मिलना चाहूंगा। इतना बोलकर ना सब अपने कमरे में लौट जाते हैं। ये भी अपने कमरे में आता है, जो स्वॉर्ड यहाँ पे था ना स्वॉर्ड यहाँ पे वापस चेक करता है, और जैसे स्वॉर्ड यहाँ पे वापस चेक करता है ना इसका स्वॉर्ड यहाँ पे टूट चुका था। अब ये भी कंफ्यूज कि भाई एक सेकंड मेरा स्वॉर्ड अभी अभी सही सलामत था, टूट कैसे गया, कमरे में कोई है क्या, नहीं कमरे में यहाँ पे कोई नहीं है। अरे यार बुड्ढे ने अपने स्वॉर्ड से मेरे स्वॉर्ड पे हमला किया था, क्या उसका जो स्वॉर्ड है उसके स्वॉर्ड ने मेरे स्वॉर्ड के यहाँ पे तोड़ दिया क्या, मम्मी रे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हाँ बुड्ढे के स्वॉर्ड की वजह से इसका स्वॉर्ड यहाँ पे टूट गया था। अब चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फिंग नाम का जो बंदा यहाँ पे था जिसको एहसास होता भी मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे टूट गया, पक्का उससे बुढ़े के चक्कर में वो होगा, मुझे बुढ़े से जाके मिलना चाहिए। इतना बोल के ना ये बुढ़े से मिलने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जो डिसाइपल यहाँ पे था दूसरा नंबर का डिसाइपल जिसको अभी हमने देखा भी था कुछ एपिसोड पहले, वो बेसिकली सामने आ जाता है और इसके सामने खड़ा हो जाता है। ये फिंग भी कहता है बेटे क्या मेरे सामने यहाँ पे काय को आया है, हटो यहाँ से। वो सामने से हटता नहीं है, चुपचाप वहीं पे खड़ा था। इसको गुस्सा आता है, जो से चिल्लाता है हटो, वो अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है और लिटरली उसको बीच से यहाँ पे काट देता है, 2 टुकड़ों में उसको यहाँ पे काट देता है। और उसने इतना तेजी के स्पीड से काटा था ना कि काटने के ना 2 सेकंड तक उसको एहसास भी नहीं हुआ कि भाई मुझे यहाँ पे काट दिया गया। और 4 सेकंड बाद ना उसकी बॉडी अपने आप नीचे गिरती है और तब जाके कंप्लीटली यहाँ पे मारा जाता है। और ये आके ना आराम से किसी होटल के कमरे में बैठ जाता है, ये कहते हुए मास्टर तुस्सी कहाँ पर हो। और तभी कुछ समय बाद ना एक जासूस आता है, इसको खबर यहाँ पे सुनाता है और ये कहता है क्या बोला, जासूस कहता है हमने ये बोला लीडर ने मुझे ये बताया जो चेंग पेंग नाम का एक कमाल का स्वॉर्डमैन है ना वो भी सीडी में आ चुका है। ये सीडी में ढेर सारे राइटियस कल्टीवेटर और डेमोनिक कल्टीवेटर आने वाले, आपको सबको पर यहाँ पे नजर रखना चाहिए, समझ गए। ये भी कहता है मैं समझ गया। इसके अलावा और क्या बोला गया है ये सामने से बताता है। इसके अलावा वो जो बुढ़ा मास्टर यहाँ पर है ना वो भी शायद यहीं पर आएगा, तो हो सके उस पर भी ध्यान देना। तो उसके लिए आपको क्या प्लान है ऐसा भी लीडर ने मुझे पूछा है, अगर आपको कोई प्लान है तो भाई बता दो। जो सुंदर ये कहता है कि वेल यार मेरा क्या प्लान है, उससे ना तुझे कोई लेने देना है और नहीं हमारी लीडर को। जो सुंदर ये भी कहता है या मैं समझ गया, डर रहता बहुत ज्यादा, डर रहता जासूस। ये भी कहता तुझसे डरो नहीं यार, हमसे डरो मत, ये दोस्ती यहाँ पे समझो, आओ बैठो हमारे साथ यहाँ पे चाय पी लो। वो कहता नहीं भाई मुझे बिजी है, मतलब मैं बिजी आदमी यहाँ पर हूँ, मैं तो चला। इतना बोल के ना कोई उड़ने वाला आर्टिफैक्ट यहाँ पे था उससे उड़ते हुए निकल जाता है। बच्चे लोग कहते माई देखो मम्मी आसमान में कोई आदमी यहाँ पे उड़ रहा है। मम्मी भी लाइक क्या आसमान में आदमी, अरे कोई कल्टीवेटर यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता। अगले दिन सुबह सुबह जहाँ पे ये घोड़े बेचकर सो रहा था, फिया खुलती है और जैसे बाहर आता ना होटल
का जो मैनेजर यहाँ पे था ना वो ये हमारे मेक कटर से पूछता, बताओ यार वो जो कल्टीवेटर फेंग यहाँ पे था ना वो मारा गया है क्या, तुमने उसका मर्डर को, उसके किलर को यहाँ पे देखा क्या। सबसे पहले ये तो चौक जा देख सकते फेंग वही लड़का ना भाई जिस शकल में मिला था वो मर गया यार, मुझे तो अब जाके मालूम चला। कहता कि नहीं मैंने उसको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखा। सामने से मैनेजर भी कहता है जिस हिसाब से उसको मारा गया ना ऐसा लगता किसी प्रोफेशनल किलर ने मारा होगा, ये किलर मारता ही ऐसा कि किसी को आइडिया लगता नहीं है। तो हमारा मेन कटर उसका डेड बॉडी यहाँ पे नोटिस किया, तो उसके डेड बॉडी को ना बीच से एकदम बराबर हिस्सों में काटा गया और बड़ा शार्प यहाँ पे था, ऐसा लगता किसी बंदे ने ना एक ही अटैक में उसके 2 टुकड़ों में यहाँ पे काट दिया। जबकि खुद है ना ये बंदा फेंग डिवाइन स्टेज के लेवल पे था, यानी इसको मारने वाला बंदा भी एटलीस्ट डिवाइन स्टेज के एकदम पीक लेवल पे होना चाहिए या ट्यूलेशन स्टेज पे होगा। ये पूछता कि मुझे ये बताओ ये जो लड़का फेंग यहाँ पे था इसका कोई दुश्मन यहाँ पे था क्या, जो चांसेस हो सकते कि शायद उसी जो सुनते जो पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, पुलिस वाले ऐसा चेक करने के लिए, वो सामने से तो सुनो कल्टीवेटर का मामला है, हमसे ना पूछो तुम ना ही जानो तो ही बढ़िया यहाँ पर है। तो जो इंपीरियल टोकन यहाँ पे था ना वो टोकन निकाल के दिखाता और कहता बेटे मैं बस सवाल यहाँ पे पूछा जवाब देना तो दे, और ना वो डर जाता क्यों माय गॉड यार इंपीरियल टोकन जो कि किंग के पास यहाँ पर है, यानी ये भी पक्का किंग का कोई आदमी यहाँ पर होगा। घुटने पे आ जा तो कहता अरे सॉरी लॉर्ड हमसे गलती हो गई। यूनार भी आ चुकी थी, वो भी कहती मास्टर लोग तो झुके हुए हैं इनको मार डालूं क्या। सामने से ये भी कहता भाई क्या मार्केट हमेशा तुम्हारे दिमाग में घुसता रहता है, हमें सवाल का जवाब यहाँ पे दो। फेंक की आइडेंटिटी यहाँ पे क्या थी, ये कहता है कि भाई कल्टीवेटर यहाँ पे था, डिवाइन स्टेज का कल्टीवेटर यहाँ पे था और स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे था, यानी मेन स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पे था। और जो उसका दोस्त यहाँ पे था जिसको अपना भाई जैसा समझता था उस दोस्त को इसने खुद यहाँ पे मारा था तलवार के लालच में, और सबसे ऐसा कहता था कि नहीं भाई लोगों ने मार डाला, दुश्मनों ने मार डाला, लेकिन खुद ही उसको जहां से यहाँ पे मारा। और भी बहुत इसने बुरे काम यहाँ पे किए थे, लेकिन हम छोटे मोटे पुलिस वाले ये डिवाइन स्टेज का बंदा तो हम चाह के भी ना इसका कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं पाते थे। तो हमारा मेन कट अभी सोचता है कि हाँ देखा जाए तो ये डिवाइन स्टेज का स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, ये पुलिस वाले का जो मेन काम है ना छोटे मोटे कल्टीवेटर या जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना उनका कांड पूरा करने का। तो ऑफकोर्स इतने बड़े इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के बारे में इनको कोई भी आइडिया नहीं होगा। और इसके अलावा ये भी पूछते कि हाँ ये बंदा यहाँ पे काय को आया था, जो सुनते पुलिस वाले कहते उतना तो हमको नहीं मालूम यहाँ पे काय को आया था। उतने में जो छुड़की अपनी यूनार थी ना वो जाके डेड बॉडी यहाँ पे चेक करती है और कहती है इसको शॉर्ट से मारा गया है और एक ही शॉर्ट के हमले से मारा गया, शॉर्ट को पक्का यहाँ से लेके ऐसे ऐसे हाँ ऐसे बीच से काटा गया है। जो सुंदर बुढ़ा भी कहता ओ समझ। और फिर हमारे में कहते दिमाग में ये भी आता है यानी इसको मारने वाला कोई ऐसा बंदा होगा जो कि स्वॉर्ड में नंबर चैंपियन होगा, जो स्वॉर्ड उसने यहाँ पे यूज किया ना वो पक्का कोई हेवन गेट का स्वॉर्ड यहाँ पर होगा। तो याद करने लग जाता है कौन कौन स्वॉर्ड के चैंपियन यहाँ पर है। एक चेन वेयर नाम का बंदा यहाँ पर है, एक जियांग नाम का भी बंदा है, एक और यहाँ पे जाओ नाम का भी बंदा है। इसके अलावा मेरा भी एक डिसाइपल यहाँ पर है वो भी स्वॉर्ड का चैंपियन है, उसके पास बिना हेवन गेट का स्वॉर्ड है, कहीं उसने तो नहीं किया, शायद हो सकता है। उतने में ना बाहर साइड से आवाज यहाँ पर आती है, भीड़ लग जाती है। तो ये भी कहता है यूनार जाके चेक करके आओ, वो भी जाती है। हाँ तो बेसिकली हेवन टेम्पल नाम का एक सेट यहाँ पे था, वो सेट का ना गड्डी यहाँ पे आ रहा था उड़ते हुए, मतलब गड्डी मतलब समझो हुई जिसपे बैठ के सारे कल्टीवेटर भी आ रहे थे। तो अपना मेन कट्टर भी जाता है कि छोड़ो वो सारी बातें, वो लोग आ रहे आने दो, हम लोग भी उस एरिया में जाते हैं जिस एरिया में सारे कल्टीवेटर है ना सेरेमनी के लिए इकट्ठा यहाँ पे हो रहे हैं। हाँ तो जाने लग जाते हैं। तो रास्ते में यूनार बताती है शिट मास्टर कोई तो हमारा पीछा यहाँ पे कर रहा है। जो सुनते ही हमारा मेन कट्टर सोचता है कि एक सेकंड जो यूनार यहाँ पर ना जेड स्कूल नाम के टेक्निक मैंने उसको सिखाया है, और ये जो सीखता है ना बंदे लोग उनका जो पांचों सेंस यहाँ पर रहता है ना सुनने वाला, महसूस करने वाला, टेस्ट करने वाला, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल यहाँ पर होता है। इसने बोला कोई पीछा यहाँ पे कर रहा है, यानी सच्ची में कोई पीछा यहाँ पे कर होगा। लड़की के दिमाग में आइडिया भी आता है, पावर भी है, बहुत ही सब कुछ है, यानी बाई चांस कोई स्ट्रॉन्ग बंदा पीछा यहाँ पे करे ना यूनार अपनी जान यहाँ पे बचा सकती है, सेफ्टी यहाँ से निकल सकती है। लेकिन दिक्कत की बात ये मैंने सोचा भी सेरेमनी वाले एरिया में जाऊंगा, कुछ काम वाम यहाँ पे करूंगा, लेकिन कोई बंदा मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन आई डोंट नो कौन कमजोर या फिर ताकतवर होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं, उसको बाहर यहाँ पे निकलवाना ही पड़ेगा। इतना बोल के ना जो स्मोक ग्रेनेड होता है ना वो स्मोक ग्रेनेड निकाल के फेंक देता है और उसी के अंदर छुपा हुआ है यहाँ पे था, बाहर नहीं आता। हाँ तो जो बंदा पीछा कर रहा था ना वो बंदा ही सामने आ जाता है चेक करने के लिए। हमारा बूढ़ा कहता है यस यही मेरा प्लान यहाँ पे था, तुझे बाहर निकालने का। बेटे तू बाहर आ गया, कौन है और तुझे हमसे क्या काम है। तो ये लड़का यहाँ पे था, ये लड़का कहता कुछ भी नहीं बुड्ढे जी आपके पास कुछ है जो मुझे यहाँ पे चाहिए, मतलब मैं खरीदना चाहता हूँ बेसिकली। जो सुंदर यूनार यहाँ पे गुस्सा करते हो, कहती है हम क्या तुझे यहाँ पे दुकानदार लगते हैं जो हमसे खरीदने यहाँ पर आ गया, नहीं हमको बेचना, बाहर में जा। इतना बोल के ना बेचारा जो कुत्ता यहाँ पे बाजू में बैठा हुआ था उसको लात मार देती है। तो सामने से वो कहता है नहीं यार आपके पास जो छोटा सा कलुआ सा स्वॉर्ड यहाँ पर ना माशाल्लाह मजा आ गया, मैंने कल यहाँ पे देखा था दिल गार्डन गार्डन हो गया, उसने फेंक के स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मुझे चाहिए, बदले में आपको जितने पैसे चाहिए ना मैं उतने पैसे यहाँ पे देने को तैयार हूँ। जो सुंदर बूढ़ा कहते एक सेकंड यानी तू कल भी आया था, तूने कल हमको देखा था। वो कहता यस कल भी मैंने देखा था, बस कल ढेर सारे लोग यहाँ पे थे, उस समय ना आपके साथ आके बातचीत नहीं कर पाया, आज बातचीत करने का मौका यहाँ पे मिला। बूढ़ा ये भी कहता है तेरे बातों से ऐसा लगता ना तुझे स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा प्यार है। ये कहता स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा प्यार है, नहीं बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा प्यार यहाँ पर
करे, मरते दम तक ना स्वॉर्ड से प्यार करूंगा। अगर सुहाग रात मनाने का मौका मिला, सुहाग रात भी मना लूंगा स्वॉर्ड के साथ। नहीं, ये डायलॉग उसने नहीं बोला, ये मैंने ऐड किया था। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एक लड़का हमारे मेन कैरेक्टर यूनार के सामने आ जाता है और आते कहते सुनो यार, तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड यहाँ पर ना, वो स्वॉर्ड हमको चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता तुझे स्वॉर्ड से इतना प्यार है क्या? वो कहता यस, मरते दम तक नहीं मेरा ये प्यार स्वॉर्ड को लेकर खत्म यहाँ पे नहीं होगा क्या ना। मुझे जैसे उस फेंक के बारे में मालूम चला वो यहाँ पर आया है, उसके पास कमाल का स्वॉर्ड है। मैंने सोचा रात में जाऊंगा, उसकी जान निकालूंगा, उसके स्वॉर्ड को अपना बना लूंगा। लेकिन क्या, मेरे जाने से पहले कोई और यहाँ पर आया और उसने उसकी जान यहाँ पे निकाल लिया, उसका स्वॉर्ड भी उसने बर्बाद यहाँ पे कर दिया। तो मेरे हाथ में कुछ भी लगा नहीं, लेकिन मैंने देख लिया था तेरे स्वॉर्ड ने उसके स्वॉर्ड को तोड़ा, तो मुझे तुम्हारा स्वॉर्ड यहाँ पे पसंद आ गया, इसलिए मैं लेने के लिए आ गया। ये कहते यानी तुझे मालूम है कि फेंक की जान यहाँ पे निकली है। किसने फेंक की जान निकाली है, तुझे आइडिया है क्या? जो सुन ये कहते मुझे कंफर्म तो आइडिया नहीं है किसने फेंक की जान यहाँ पे निकाली है, लेकिन मैं आइडिया लगा सकता हूँ। पूरी दुनिया में ना 3 ही ऐसे बंदे हैं जो कि फेंक की जान यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये कहता कौन? वो कहता सबसे पहला वो जो है ना एक बुढ़ा, जिसको दुनिया के सबसे कमीना बुढ़ा माना जाता है, GTN जिसका यहाँ पे नाम है। हाँ, वो बंदा जो स्वॉर्ड यहाँ पे चलाता ना, मानना पड़ेगा मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, बस उसी बुढ़े से यहाँ पे डरता हूँ। इसको आइडिया भी नहीं, जिस बुढ़े के बारे में बात करें ना, वो बुढ़ा सामने यहाँ पे खड़ा है। यूनार को भी जैसे से हंसी आ रही थी, लेकिन हंसी कंट्रोल करती है और कहती है अगर तुझे सच्ची में उस बुढ़े से डर लगता है, तुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। वो कहता है कद्दू मेरा यहाँ पे भागेगा, मैंने कल रात तुम दोनों को नोटिस यहाँ पे किया। ये लड़की मानना पड़ेगा इतने कम उम्र में तो दीवान स्टेज पे जा चुकी हो। बुढ़े जी आप भी मुझे उतने कमजोर यहाँ पे लगते नहीं हो, लेकिन आप अभी बस कंडेंसिंग स्टेज पर हो, गुड गुड चलेगा। भाई बुढ़ा हो कितना भी होना बड़ी बात होती है। ये तो बकवास छोड़ो, और कौन बंदे जो कि जान से मार सकते हैं? ये कहता उस बुढ़े के ना 9 डिसाइपल है। 9 डिसाइपल में जो दूसरा डिसाइपल है ना, वो भी बड़ा स्वॉर्ड चैंपियन यहाँ पर है, वो यहाँ पे मार सकता है। बुढ़ा कहता है गुड। तीसरा बंदा, भाई तीसरा बंदा कौन है जो उसको जान से मार सकता है? ये लड़का कहता है तीसरा, अबे तीसरा तुम्हारे सामने खड़ा है, वो हूं मैं। जो सुंदर ये कहता है तीसरा तेरे सामने खड़ा, यानी एक सेकंड तू अपने बारे में बात यहाँ पे कर रहा है क्या? एक सेकंड, चेन वेन नाम का एक बंदा यहाँ पे था, कमाल का स्वॉर्ड मास्टर तू है क्या? ये कहता मैं, अरे नहीं मैं चेन वेन यहाँ पे नहीं हूँ भाई, वो स्वॉर्ड का जो टेक्निक होता है ना, वो टेक्निक से प्यार करता है और मैं स्वॉर्ड से यहाँ पे प्यार करता हूँ। समझा करो भाई, ऐसा बंदा जो कि स्वॉर्ड से प्यार करता है, उसकी टेक्निक से नहीं। कोई नाम याद आ रहा होगा, नाम याद आ रहा होगा? ये कहता हाँ, जियांग नाम का भी एक बंदा यहाँ पे था। कहीं तू सच्ची में वही तो नहीं ना? मैंने सुना है सच्ची में बहुत ही ज्यादा प्यार करता है स्वॉर्ड से। ये कहता अरे हाँ वो थोड़ा बहुत प्यार कर लेता हूँ, बहुत खुश हो जाता है अपनी तारीफ सुनकर। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है यस, इस जियांग के बारे में मैंने सुना है, ऐसा लड़का है जिसके ऊपर ना किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे मेरे पास मेरे डिसाइपल का, मेरे सेट का है, लेकिन इस पे किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। और ये बड़ी सी बड़ी मुसीबत से बड़े कल्टीवेटर के हाथों से न बच के बाहर निकलने की इसकी कमाल की खासियत है। इसकी 2 पर्सनैलिटी है। सबसे पहले ये कि भाई स्वॉर्ड से बहुत ही प्यार करता है। सेकंड, जो भी अननेसेसरी मुसीबत है ना, उससे दूर यहाँ पे रहता है। और ये जो अननेसेसरी मुसीबत से दूर रहने की इसकी जो पर्सनैलिटी है ना, ये इसने इसको अब तक यहाँ पे बचा के रखा है, वरना कब की इसकी मौत हो जाती। वो तो भाई ऐसे खुश था और तभी अपना बुढ़ा नाम स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता अपने वाला वो जीली जैसा जोधे के सामने से। ये लड़का जियांग वो भी खुश हो जाता है कि बल्ले बल्ले यही तो हमको यहाँ पे चाहिए था। बुढ़े जी दे दो यार, बदले में तुमको जो चाहिए हम सब दे देंगे। वो कहता यार तूने अगर इसके बारे में सोचा ना, तुझे चाहिए, मैं नहीं देने वाला हूँ, तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा, शांत बैठ जा। उतने में ना एल्टर मतलब समझो एक स्टेज को कहा जाता है जहाँ पे सेरेमनी और प्रोग्राम किया जाता है, जहाँ पे सेरेमनी भी मेन होने वाला था। तो सीरियस है ना, समझे ये आता है भाई क्या बोलते हैं, घंटा बजने की आवाज आती है। हमारा मेकटन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जो घंटा यहाँ पे था ना, घंटा जो बुद्धिज्म के सेट यहाँ पर होते हैं, जहाँ पे मॉन्क और गौतम बुद्ध का प्रार्थना किया जाता है और जहाँ बुद्धिज्म अपनाया जाता है, वैसे कल्टीवेटर रहते हैं। लेकिन जहाँ तक कि मुझे याद है इस सेरेमनी में राइटियस कल्टीवेटर और डेमोनिक कल्टीवेटर आने वाले थे, बुद्धिस्ट कल्टीवेटर भी आने वाले थे। इसका मुझे आइडिया यहाँ पे नहीं था। सामने से जो जियांग यहाँ पे था नाम, वो भी कहता है अल्ट्रा से घंटे की आवाज यहाँ पर आई, क्योंकि अल्ट्रा के पास ना ढेर सारे कल्टीवेटर, डेमोनिक कल्टीवेटर और बहुत सारे राइटियस कल्टीवेटर भी इकट्ठा होने वाले। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि वहां पे मत जाओ, क्योंकि हर बार ना एक सेंटेंस को लाया जाता था और इस बार एक सेंटेंस यहाँ पर आएगी। मालूम है कि इस सेंटेंस यहाँ पे कौन है? वो जो कमीना बुड्ढा है ना, कमीना बुड्ढे के 5वां डिसाइपल, समझ जाओ यार। हाँ आजकल है ना उस बुड्ढे का डिसाइपल लोग भी सेंटेंस यहाँ पे भरे, कितनी बुरी किस्मत यहाँ पर आ गई है। जो सुनते यूनार को गुस्सा तो आता है, लेकिन सामने से कुछ भी बोलते नहीं। ये लोग जा रहे थे, पीछे से जियांग ये भी कहता है यार फिर भी आप यहाँ पे जा रहे हो, जाओ जाओ यार जाओ। मैं तो दुआ यहाँ पे कहूँगा कि गलती से ना आपकी जान यहाँ पे निकल जाओ। जैसे आपकी जान निकलेगी ना, तो हमारे डेड बॉडी से ना अपनी स्वॉर्ड यहाँ पे चोरी करेगा, स्वॉर्ड चोरी करके निकल जाऊंगा, बाय बाय। इतना बोल के भाई सामने से बाय बाय कर रहा था। तो यूनार को
इतना गुस्सा आता ना कि अपना पावर यहाँ पे एक्टिवेट करती है, एक अटैक करती है जिससे जियांग ना पीछे यहाँ पे ढगला आ जाता है। तो सामने से चिल्लाते भी कि भाई बहुत हो गया, तू अपनी औकात से ना बहुत ही ज्यादा बाहर जा रहा है। जो सुनते जियांग कहता भाई जो भी मैंने बातें बोली वो सारी बातें सच में बोली। छोटी बच्ची कितनी गुस्से मूड वाली है, वो अटैक करने के लिए आगे आ जाती है। ये भी अटैक रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ, कहता छोटी बच्ची मुझे मजबूर मत कर, वरना मैंने अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लिया ना तुम्हारा अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। हमारा मैं कटा सोचता भाई ये लड़का एक मामूली सा लड़का है जिसको स्वॉर्ड पसंद है, कल्टीवेशन यहाँ पे पसंद है। हाँ तो इसके ऊपर मुझे अपना कार्ड वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यूनार चलो यहाँ से। तो उसको वापस बुला लेता है और चुटकी यहाँ पे बजाता है। और हाँ इस चुटकी बजाने से जो माउंट यहाँ पे था ना, इसका माउंट यहाँ पर आता है। जैसे माउंट आता ना वो देख के ये लड़का जियांग हिल जाता, क्योंकि छोटा मोटा माउंट होना भी बड़ी बात होती है। बड़े से बड़े बंदे के पास ना तो कोई माउंट ही नहीं होता। इनका माउंट मैं देख सकता हूँ, कोई लेजेंडरी माउंट हमको यहाँ पे लग रहा है। इतना लेजेंडरी माउंट है ना, लेजेंडरी बंदे के पास होता है। यानी ये बंदा भी सुपर क्रेजी है, मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर बवाल होगा। हालांकि इसका पावर मुझे बस कंडेंसिंग लेवल पे दिखा रहा है। इसके पीछे अब दो रीजन हो सकता है। पहले रीजन ये पावर बड़ा हाई यहाँ पर है, लेकिन जानबूझ के ना पावर यहाँ पे कम शो कर रहा है, या फिर भले इसका पावर कंडेंसिंग लेवल पर होगा लेकिन इसके पीछे के बंदे लोग, इसके सपोर्टर है ना, वो शायद बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होंगे। उसका सामने से कहते सुनिए मैंने कहा था ना भाई एल्टर यहाँ पे डेंजर है, फिर से सेम बात यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ, एल्टर यहाँ पे डेंजर है। अब सच्ची में वहां पे जाना चाहते हो? जो सुंदर बुड्ढा कहता है यस सच्ची में जाना चाहता हूँ, मेरा अपना प्लान यहाँ पर है। इतना बोल के माउंट पे बैठ के यहाँ से निकल जाता है। ये लड़का सोचता है मैं क्या करूँ, मैं भी पीछे यहाँ पे करूँ क्या? वो जो कमीना बुड्ढा यहाँ पर है जीटीएन, उसके साथ मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो अभी तक बेचारे को आइडिया लगा नहीं है कि यही बुड्ढा अपना जीटीएन यहाँ पर है। एक काम करता हूँ, नहीं जाता, कोई भरोसा यहाँ पर नहीं है, जाऊंगा तो भी मर जाऊंगा। और मेरा काम ही है अननेसेसरी ट्रैवल मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये बुड्ढा जा रहे दो, मरने दो भाई, अपने बाप का क्या जाता है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है उसी एरिया में जिस एरिया में बुद्धिज्म का घंटा है ना बज जा रहा है। और ढेर सारे जो मॉन्क यहाँ पे थे ना, वो मॉन्क के ना सामने से कुछ कमाल का एक मंत्र यहाँ पे बोले जा रहे थे। नॉट रियली मंत्र नहीं बोल रहे थे, मतलब अपना कुछ ज्ञान यहाँ पे दिए जा रहे थे। ये कह दो कि भाई देखो पढ़ने लिखने से ना तुमको आजादी मिलेगी, तुमको ज्ञान यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जो सच्चा सुख और चैन है ना वो तुमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे कि भाई प्रोस्टिट्यूट यहाँ पे ले लो, उनका काम क्या होता है, वो सुबह उठती है तैयार होती है ताकि उनको ज्यादा कस्टमर मिले और ज्यादा मर्दों के साथ सो सके। हाँ ये एग्जांपल उन्होंने दिया था और ढेर सारे और एग्जांपल यहाँ पे देते हैं। उतने में हमारा मेकट है यूना लोग यहाँ पर आते हैं और हमारा मेकट बताता है कि ये जो सारा काम वो करे ना एक टाइप की टेक्निक यहाँ पर है, जिस टेक्निक को ना अल्टीमेट बुद्धिज्म क्या मेडिटेशन कहा जाता है। सामने से यूनार कहते हैं, लेकिन ये मॉन्क लोग यहाँ पे क्या करने आए? हमारा मेकट सोचता है कि सबसे पहली बात वो जो टेक्निक ये कर रहे जिससे भाषण दिए जा रहे, इससे बंदे लोग का जो माइंड है ना एकदम शांत होता है, पीस में यहाँ पे जाता है। यानी सबको ये हल्का फुल्का शांत रिलैक्स करना चाहते हैं क्या? चलो देखते भाई आगे क्या होता है। फिर हमारा मेकट यूनार से कहते काम करो शांत हो जाओ और आराम से जो मेडिटेशन है ना भाई वो लोग जो बोले वो सुनो। ये सुनने का जो मौका है ना ना के बराबर यहाँ पे मिलता है, तो वो भी सुनने लग जाती है। हमारा मेकट सोचता है कि हाँ ये सुनने से सच्ची में बंदे लोग का माइंड यहाँ पर रिलैक्स होता है और शांति पोजीशन में जाता है, जिस चक्कर में तुम्हारा कल्टीवेशन करने का पावर स्पीड है ना वो भी काफी इंक्रीज होता है। और जो कार्ड का डेक में करूंगा ना वो भी ज्यादा कर मेरे यहाँ पे काम आएगा। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये मॉन्क लोग यहाँ पे करने क्या आए? इन मॉन्क लोग का जो सेट है ना वो सेट का नाम है हेवन टेम्पल। जहां तक कि मुझे मालूम है दुनिया में राइटियस कल्टीवेटर कुछ भी काम करे, डेमोनिक कल्टीवेटर कुछ भी काम करे, ये लोग ना कभी भी आकर उंगली यहाँ पे नहीं करते। लेकिन इस बार ना आ चुके हैं, आई डोंट नो काई को, जो कुछ है आगे ही मालूम चलेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो मॉन्क लोग थे ना अपना टेक्निक यहाँ पे किए जा रहे थे वही शांत करने वाला, और टेक्निक उनका खत्म हो जाता है। यूनारी यहाँ पे कहती मास्टर 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 मास्टर, वो देखो जो डेमोंग स्लेंग सेट है ना वो सेट के भी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है। तो उस सेट की गाड़ी आई थी जिस गाड़ी पे उस सेट के बंदे लोग यहाँ पे थे। गाड़ी मतलब वो गाड़ी वो चलाने लगी भाई, उड़ने वाला फ्लाइंग शिप यहाँ पे था। हमारा मैं कटा नोटिस करता यस वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं जो कि डेमोनिक सेट है। उसके अलावा जो राइटियस सेट है, राइटियस सेट भी ऑफकोर्स यहाँ पर आई है। और डेमोनिक सेट और राइटियस सेट के बीच में हमेशा कुत्ता बिल्ली का मामला यहाँ पे था, इसलिए जो सारे बंदे ने एक दूसरे को लेके बड़े चौकन्ना यहाँ पर है। बाई चांस एक ने गड़बड़ यहाँ पे किया, दूसरा अच्छे से बैंड बजा देगा, तो अगर मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दूं कि हाँ भाई वही बुढ़ा हूँ जीटीएन, फिर मेरा क्या हालत होगा? बहुत ही बुरा होगा। मैं अभी के लिए ना अपनी 5 डिसाइपल को बचाने आया हूँ, तो शायद वो मामला आसान यहाँ पे नहीं होगा। मेरे पास 3 कार्ड यहाँ पे पड़े हुए जिससे मैं जोरदार अटैक कर सकता हूँ। वो तीनों को तीनों कार्ड अगर यूज करना पड़ा मैं यूज करूंगा और 5वीं को ना बचा के वहां से निकल जाऊंगा। उतने में जो मॉन्क लोग थे ना उस मॉन्क लोगों में से कोंग शुआन नाम का एक मॉन्क जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉन्क यहाँ पे था,
था। वो सामने यहाँ पर आता है और आते हैं तो सुनो 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 सुनो, इस वजह सेंटेंस यहाँ पर नाम जो कि बुड्ढे के पांचवी डिसाइपल यहाँ पर है, जाओ यू उसका यहाँ पे नाम है, लेकिन मैं पांचवी डिसाइपल बुलाऊंगा, वही ज्यादा ठीक मुझे लगता है। वही कहता मॉन्क कि भाई हमको चाहिए वो, हम अपने साथ लेके जाएंगे, सॉरी तुम सबके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। जो सुनते ही ना सामने से राटियस कल्टीवेटर भड़क जाए तो कहते हो क्या मतलब यहाँ पर आओगे कुछ भी अनाउंस करोगे और लेके चल जाओगे क्या, हम तुम्हारा मुंह देखेंगे नहीं, वो सेंटेंस हमको चाहिए तुमको नहीं मिलने वाली है। हमारा मैं कटा सोचता कि वेल यार ये मॉन्क भी आ चुके, डेमोनिक कल्टीवेटर भी आ चुके, राटियस कल्टीवेटर भी आ चुके, लड़ाई झगड़ा भी चालू होने वाला है। यानी ऐसा समझो सेरेमनी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ चुका है। लेकिन यार मुझे अपनी पांचवी डिसाइपल तो कहीं दिखाई दे नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं उसको कहीं ऐसा बंद करके यहाँ पे रखा गया होगा और उसको बाद में एंड टाइम पे शायद निकाला जाएगा। यूनार भी कहती मास्टर पे धीरे धीरे भीड़ लग रहा है, ढेर सारे बंदे आ रहे। और जो लड़का जियांग था ना वो लड़का भी आ जाता, कान में आवाज लगाता है हेलो बुड्ढे जी कैसे हो जी, हम भी यहाँ पर आ गए। हमारा मैं कटा भी चौक जाता है एक सेकंड, ये तो वही लड़का है जियांग, उस समय हमसे मिला था, हमको लगा हमारे पीछे नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसके बारे में जो बात सुनी थी कि जो अननेसेसरी ट्रबल है ना उसके पीछे में नहीं जाता हूँ। यहाँ पे आना भी एक अननेसेसरी ट्रबल इसके लिए यहाँ पर हुआ, लेकिन तो भी यहाँ पर आ गया, वे मानना पड़ेगा। वो कहता देख लो भाई एक एक करके ना राटियस कल्टीवेटर, बुद्धिस्ट कल्टीवेटर, डेमोनिक कल्टीवेटर सब लोग यहाँ पे आ रहे, यार आपके बैंड बजेगी, एक मौका अभी भी है, यहाँ से निकल जाओ। ये इसका फिर से दिमाग कहते कि भाई फिर से ये सेम बातें यहाँ पर रिपीट कर रहा है। वो कहता है यार मैं कई बार बातें रिपीट करूंगा, जब तक आप यहाँ से नहीं जाते मैं तब तक बातें यहाँ पे रिपीट करूंगा। सुनो कुछ समय बाद ना ये जो पूरा अल्टर यहाँ पर ना ये सील हो जाएगा और सारे जो कल्टीवेटर है ना अंदर यहाँ पे रहेंगे, आपस में फाइट करेंगे, जो जीतेगा ना और जो सेंटेंस उसके हवाले यहाँ पर हो जाएगी। सिंपल है फाके। और आपका पावर देखो भाई आप कितने कमजोर हो, आपको सच्ची में लगता है आप सबके साथ फाइट करके यहाँ पे जीत पाओगे? तो सामने से ये भी कहता हाँ लेकिन तुझे ये बातें कैसे इतनी ज्यादा डिटेल में मालूम है? जो सुनते जियांग कहता कि अगर आपने अपना स्वॉर्ड मुझे यहाँ पे दे दिया ना तो शायद मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, अगर आपको स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं देना तो मत दो यार, लेकिन भाई मुझे चाहिए यार प्लीज यहाँ पे दे दो, मैं बदले में इंफॉर्मेशन बता दूंगा, बस स्वॉर्ड यहाँ पे दे दो जी। यार मैं नहीं चाहता कि आप मारे, प्लीज यहाँ से एटलीस्ट निकल जाइए, बाद में बातचीत कर लेंगे। ये कहता सच्ची में तो नहीं चाहता, नहीं मुझे लगा तूने कहा था ना कि भाई तुम मर जाओगे बढ़िया होगा, मैं तुम्हारा स्वॉर्ड यहाँ पे फिर ले लूंगा। ये कहता है कि देखो यार हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता कोई भी आदमी यहाँ पे मर जाए, आप मुझे अच्छे आदमी यहाँ पे लगते हो इसलिए मैं नहीं चाहता आप यहाँ पे मरो। तो हमारा बुढ़ा भी जाता है कि एक सेकंड भाई इस दुनिया में आने के बाद ना ये पहला इकलौता ऐसा आदमी है जो मुझे अच्छा यहाँ पे कह रहा है। यूनार को तो हंसी आने वाली थी, कह रही यार दुनिया के सबसे कमीने आदमी को ये अच्छा आदमी कह रहा है। सामने से जियांग बताता कि वेल यार आपके पास इतना कमाल का स्वॉर्ड है तो आप भी बड़े कमाल के और अच्छे आदमी होंगे ना। हाँ तो ये भी सोचता भी कैसा लॉजिक है भाई, स्वॉर्ड कमाल का तो बंदा भी कमाल का होगा। हमारा मैं कहता सामने से कहता सुनो मेरी बात यार, इस वजह मॉन्क लोग है ना उनको चाहिए पांचवी डिसाइपल, लेकिन जो डेमोनिक कल्टीवेटर है जो राइटर्स कल्टीवेटर है ना उनको देना यहाँ पे नहीं है, तो उनके पास स्ट्रॉन्ग बंदे। तुमको सच्ची में लगता है ये मॉन्क लोग उनके साथ फट करके जीत पाएंगे क्या? जो सुनते सामने से ये कहता है तुमने ध्यान से यहाँ पे देखा ही नहीं है, और जो राइटर्स कल्टीवेटर है ना उनमें से कोई भी जो एल्डर लोग है ना एल्डर लोग यहाँ पे नहीं आए। रही बात डेमोनिक सेट का, डेमोनिक सेट में से भी बस एक ही जो तीसरा उनका मेन लीडर है ना वो यहाँ पर है, तीसरा वाला यहाँ पर है, दूसरा तो भाई जाओ चैन यहाँ पे था जिसको जान से मारा गया है, और मेन लीडर भाई वो तो अपना कहीं कल्टीवेशन करो अभी बाहर निकल ही नहीं सकता, इससे तीसरा वाला यहाँ पर आया है। तो हमारा मैं कट्टा भी नोटिस करता हाँ ये बात तो सच बोला इसने, और ये तो मुझे मालूम ही नहीं थी, ये नहीं मानना पड़ेगा, इसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो नॉलेज है ना वो बड़ा कमाल का, तभी तो इसने अपना नाम है ना पूरे कल्टीवेशन दुनिया में बना लिया, और जियांग नाम के भी कमाल का बंदा है और सबको यहाँ पे मालूम है इसके टैलेंट की वजह से। उसके बाद जो मॉन्क यहाँ पे मॉन्क बताता हूँ जो पांचवी डिसाइपल है ना एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, उसने छोटा मोटा क्राइम नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा क्राइम यहाँ पे किया, यानी पाप यहाँ पे किया है। हमारा जो डेमोनिक हमारा जो बुद्धिज्म है ना बुद्धिज्म का काम ही है दूसरे का जो पाप है ना पाप यहाँ पे खत्म करना, हम अपने पास यहाँ पे लेके जाएंगे, अपना टेक्निक करेंगे, उसका पाप खत्म करेंगे, उसको प्यार से जान से मारेंगे ताकि अगली बार जब उसका पुनर्जन्म हो ना एक अच्छी सी बच्ची बन के यहाँ पे पैदा हो। जो सुंदर राटियस से डोले मजाक उड़ाते हो, कहते एक सेकंड भाई वो पब्लिक के दुश्मन है, और राटियस कल्टीवेटर हो या बाकी कोई भी कल्टीवेटर हो उसने सबको नुकसान पहुंचाया। दुनिया में कुछ भी हो तुम मॉन्क कभी भी सामने आते नहीं, और आज इसके सामने आ गए दोगले आदमी हो। लेकिन जो डेमोनिक सेड वाले थे ना वो लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलते। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है कि वेल उनका जो था ना भी क्या बोलते दूसरा लीडर जिसको मैंने जान से मारा था जाओ चैन को, हाँ तो पूरा का पूरा ब्लेम है ना इस पांचवी डिसाइपल को भी दे सकते कि यहाँ पे इसके बुढ़े मास्टर ने मारा, तो ये बहुत ही अच्छा बहाना होगा उसको अपने पास ले जाने का। लेकिन भाई इस बार उनका तीसरा मेन लीडर यहाँ पर आया है, तो ये तीसरा मेन लीडर है कौन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, क्योंकि भाई बुढ़े ने भी कभी उसको देखा नहीं, इससे बुढ़े के पास भी ना ज्यादा नाम के अलावा कोई मेमोरी यहाँ पे नहीं है, हाँ तो मुझे देख के अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। उसके बाद जो मॉन्क है ना मॉन्क भी कहते सुनो यार मैंने ठान यहाँ पे लिया कि वो जो पांचवी डिसाइपल है ना उसको अपने साथ यहाँ पे लेके जाऊंगा, मैं तो लेके जाऊंगा, और मैं किसी से परमिशन मांगने यहाँ पे नहीं आया हूँ, ये मेरा ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर है। जो सुंदर एक राटियस कल्टीवेटर कहता है तुम्हारा ये ऑर्डर है, तुम्हारे पास औकात भी रहना चाहिए उसको ले जाने का, ये लो इतना बोल के ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो बाकी राटियस कल्टीवेटर कहते माय गॉड यार ये तो हमारा साथी अटैक करने के लिए आगे गया, चलो इसको चीयर अप करते
करते हैं, इसलिए सब लोग ना उसको चीयर करने लग जाते हैं। जो देखते जियांग कहता है भाई फालतू लोग यार, इनके पास बिल्कुल भी अकल नहीं है। ये जो हेवन टेम्पल यानी मॉन्क लोगों जो सेट है ना, उनकी खासियत यही है, सामने कोई बंदा जिसमें कुछ ज्यादा जोश है, ज्यादा गुस्सा यहाँ पर आएगा ना, उसी को ना उनका वीकनेस कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हराना आसान यहाँ पे होता है। ये नहीं गया यार, वो लड़का तो यहाँ पे पक्का जाएगा। तो जैसे वो लड़का हमला करता है ना मॉन्क पे, मॉन्क एयरहेड बॉडी नाम का जो बॉडी है ना वो एक्टिवेट करता है, जैसे कि हमारे मेक और बाकी बंदों का अवतार होता है ना, वैसे मॉन्क लोग का एयरहेड बॉडी यहाँ पर होता है। तो ये भी पीछे हटता है, शिट भाई ये तो एयरहेड बॉडी यहाँ पे निकल गया, अब हम इसके साथ कैसे यहाँ पे सामना करें, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है सामने से मॉन्क का। तो सुनो, जो पांचवें डिसाइपल ने बड़ी बुरी बड़ी कमीनी यहाँ पर है, बहुत ही बैंड उसने बजाया, बहुत ही मासूम लोग की उसने जान यहाँ पे निकाली है, जिसमें से तुम्हारे भी ढेर सारे लोग आते होंगे। तुम्हारे यहाँ जो 10 बड़े बड़े एक्सपर्ट है ना, उसकी बैंड उसके मास्टर ने बजाई थी, उसके मास्टर ने जो स्वॉर्ड सेट का लीडर यहाँ पे था उसकी भी जान यहाँ पे निकाली थी। तो उसको हमारे अलावा हमारे को देकर तुम सबका भलाई होगा, तो हमको देना क्यों नहीं चाहते हो तुम लोग। तो राइटर्स कल्टिवेटर जोश से चिल्लाता है, तू ये कहना चाहता कि भाई तू बुढ़े को संभाल यहाँ पे लेगा, जो हम राइटर्स कल्टिवेटर मिलकर संभाल ही नहीं पाए, तुम टकले लोग यहाँ पे क्या संभाल पाओगे। तो सामने से मॉन्क कहता केवल हम यहाँ पे संभाल लेंगे, मैं 100 सालों से ना सेकुलेशन में यहाँ पे गया था, सेकुलेशन से बाहर निकलने बाद ना इतनी औकात इतनी पावर यहाँ पर है कि भाई उस बुढ़े को आराम से यहाँ पे संभाल ले। और तभी सामने से भाई जो पब्लिक सुनती, क्या हमने सुना से 100 साल पहले ना ये ट्यूलेशन स्टेज पे था, उस समय ना इसके अवतार में यानी इसके रेड बॉडी में समझो भाई 6 पत्ते यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे, 100 साल बाद यहाँ पे वापस आ रखे, 7 और 8 भी हो गया क्या। और तभी जो डिंग मिंग डाओ जो सेट यहाँ पे था ना, उस सेट का एक मेंबर आ गया था और कहते सुनो, अगर तुम सच्ची में उस बुढ़े को संभाल यहाँ पे लोगे ना, तो उसकी जो 5वीं डिसाइपल है उसको हम तुम्हारे हवाले कर सकते हैं, हमको कोई एतराज यहाँ पे नहीं है, अगर तुम संभाल लोगे तो हमारा मेक अटेम्प्ट नोटिस करता है ये डिंगमिंग सॉर्ड का मेंबर यहाँ पर है। और डिंगमिंग सेट भी ना कैरेटी सेट नाम का अलग ही कैटेगरी से वो भी बिलोंग यहाँ पे करता है, जैसे राटियस डेमोनिक हो गया ना वैसे ही, लेकिन ज्यादा करे ना राटियस सेट जैसा यहाँ पर होता है। लेकिन इसने सामने से एग्री किया, राटियस सेट वाले भी लगभग एग्री कर रहे हैं, लेकिन इनके लीडर ने एग्री यहाँ पे नहीं किया। तो लीडर लोग जब पूछेंगे भाई तुमने एग्री कर दिया, तो लोग क्या जवाब देंगे। सामने से मॉन्क यहाँ पे खुश होता है कि शुक्रिया यार, आपने हमको परमिशन दे दी, हम आपको निराश नहीं करेंगे और बुड्ढे की बैंड यहाँ पे पक्का बजा देंगे। चलो साथी लोग उस 5वीं डिसाइपल को लाने। तभी पीछे से जो डेमो स्लिंग सेट का तीसरा लीडर आया था ना, वो कहता है लेकिन तुमने हमसे परमिशन यहाँ पे नहीं मांगी। ये कहता है कि भाई मैंने पहले भी कहा मैं किसी से परमिशन मांगने नहीं आया हूँ, मैं ऑर्डर यहाँ पे देने आया हूँ। सामने से ये कहता ऑर्डर देने आया हूँ, हमने सुना भी तुम कभी भी ना राटियस कल्टिवेटर हो जाए या फिर डेमोनिक कल्टिवेटर हो जाए तुम भेदभाव नहीं करते, लेकिन आज तुम्हारे बीच में इतना ज्यादा भेदभाव देख रहा हूँ ना कि क्या बताऊँ, लालत तुम्हारे ऊपर। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।